बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.1 ठीक है जी, इंटर पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए बेटा। तो अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से समझना है तो बेटा इसके लिए ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज जो प्रीवियस लेक्चर है बेटा उसको अच्छे से देखें, क्योंकि उसमें हमने सारा इवन ऑड और ये चीज़ें समझी हुई हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम इसका जनाब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में लेफ्ट साइड लेते थे और राइट प्रूफ करते थे, तो बेटा इसको भी हम दो पार्ट है बेटा इस सवाल के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट की लिखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेन 3 pi by 2 plus theta. This is cot square 3 pi by 2 minus theta cos square pi minus theta cosecant 2 pi minus theta, ठीक है बेटा। अब देखिए, क्या इनको इकट्ठे हल नहीं करेंगे बेटा, वन बाय वन सबकी वैल्यू निकालें और फिर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए पहले आपके पास क्या है बेटा, जो ऊपर आपके पास फंक्शन स्टार्ट करे साइन है, तो हम लिखेंगे साइन, स्केल नहीं लेंगे बेटा, जो आंसर आएगा ना फिर उसका स्केल ले लेंगे, साइन पाई प्लस थीटा। लेकिन बेटा हमने मल्टीपल किसके देखने हैं, राइट एंगल के। तो पहले इसको राइट एंगल बनाएं, मी 90 तो होगा बेटा पाई बाई 2। वो कैसे बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले। तो आप देखेंगे ये 90, क्योंकि देखेंगे इवन है ऑड है, प्लस का क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, थीटा, ठीक है। अब देखें ये 2 कौन सा मल्टीपल है बेटा, इवन, और अगर इवन मल्टीपल हो तो नो चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। साइन क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा। क्वाड्रेंट यहाँ एक छोटा सा बना ले बेटा, क्योंकि सबका हमने चेक करना है। तो देखिए 290 में कोई चीज ऐड हो रही है, 190 290 कोई चीज ऐड हो रही है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। 290 में कोई चीज ऐड हो रही है तो फिर थर्ड, माइनस होती तो फिर पिछला क्वाड्रेंट होता जी। इसके बाद आपके पास क्या है, 10 हमारे पास है बेटा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो बेटा ये पहले ही आपके पास पाई बाई 2 बना हुआ है, तो इसको कुछ नहीं कहना, 3 को जरा स्टार्ट में लिख लें, पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो इसको देखें बेटा, ये हमारे पास ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल होता है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है को रेशियो में, ठीक है। और 10 फिर किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉट में, और कॉट क्या आएगा, थीटा। फिर साइन चेक करते हैं बेटा, 390 में कोई चीज ऐड हो रही है, 1 2 3। जब 390 में कोई चीज ऐड होगी तो बेटा किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो इसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है हमारे पास कॉट, स्केल नहीं लेंगे बेटा, जो इसका आंसर आएगा ना फिर स्केल ले लेंगे। यहां भी आपके पास पाई बाई 2 बना हुआ बेटा, तो आपने जस्ट उसको लिख लेना है, कॉट 3 को स्टार्ट में लिख लें, पाई बाई 2, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, थीटा। ये कौन सा मल्टीपल है बेटा, ऑड, तो 10 में चेंज हो जाएगा, इसकी को रेशियो बेटा। 390 में कोई चीज माइनस हो रही है, 1 2 3, 390 में कोई चीज माइनस हो रही है तो फिर पीछे आएंगे, 390 बेटा पीछे आएंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये आ गया बेटा पॉजिटिव, यहाँ लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखिए बेटा, कॉस है बेटा, कॉस हमारे पास है 3 पाई बाई 2 माइनस आपके पास थीटा, ठीक है बेटा। अब आप इसको भी देखें, खुद ब खुद हमारे पास मल्टीपल बेटा बल्कि 3 पाई बाई 2 नहीं है, तो इसको हम रेज कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए बेटा आपके पास नेक्स्ट हमारे पास कॉस है, ठीक है, कॉस इधर हमारे पास है बेटा पाई माइनस थीटा। लेकिन हमने तो आपके पास देखना पाई बाई 2 का, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई और क्या करें, डिवाइड, 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेटा। अब देखें कौन सा मल्टीपल है, इवन, 2 इवन नंबर है, इवन पे नो चेंज, इवन आपके पास है तो cos थीटा रहेगा एज इट इज।
अब 290 में कोई चीज माइनस हो रही है 192, 290 में यहाँ खड़े हैं, कोई चीज माइनस हो रही है तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा बेटा? सेकंड, इसके लिए सेकंड, और सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद कोसेकेंट है बेटा, यहां आप वो लिख लें कोसेकेंट। कोसेकेंट आपके पास है 2 पाई माइनस थीटा, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कोसेकेंट 2 को 2 फिर दोबारा दें तो बेटा ये 4 हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। 4 है ना बेटा, 90 के 4 है तो फिर इवन है, और इवन पे नो चेंज, ये आपके पास रहेगा वैसे का वैसे। कोसेकेंट थीटा 490 में कोई चीज ऐड हो रही है, ठीक है बेटा, 1 2 3 4, 4 पर यहाँ खड़े बेटा, कोई चीज माइनस हो रही है तो कहाँ आ जाएंगे? पीछे 4 में, और 4 में कोसेकेंट क्या होता है बेटा? नेगेटिव। ठीक है जी, तो देखिए सारी वैल्यूज आपने निकाल ली, पहले सवाल की तरह बड़े आराम से सुकून से वैल्यूज निकाल लिया करें बेटा, और फिर जो हमारी ये इक्वेशन 1 है इसमें दर्ज कर देंगे और राइट साइड को तलाश करेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन 1 में वैल्यूज बेटा पुट कर दे, तो पहले हम यहाँ लिख लेते बेटा। अब आपके पास देखें तो पहले आपके पास साइन किसके बराबर आया था बेटा? माइनस साइन थीटा, लेकिन क्योंकि उसका स्केयर है तो बेटा आप इसको होल का क्या कर देंगे? स्केयर। ये स्केयर होता है बेटा होल फंक्शन का ही होता है, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्केयर, एक ही चीज है। 10 को देखें बेटा, 10 का आंसर क्या है आपके पास? ब्रैकेट में लिखे बेटा, वो हमारे पास है माइनस कॉट थीटा। ठीक है बेटा, अच्छा जी, उसके बाद फिर नीचे आपके पास 10 का आंसर तो आपने लिख लिया जी माइनस कॉट, फिर आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास फंक्शन था बेटा ये कॉट का आंसर क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटे के ऊपर भी इसके स्केयर है ना बेटा, तो टेन थीटे का क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ? स्केयर, टेन थीटे का स्केयर। ठीक हो गया, ये वाला टेन थीटा था। फिर कॉस का निकाला तो बेटा ये क्या है आपके पास? माइनस कॉस थीटा, तो दूसरी ब्रैकेट में हम लिख देंगे माइनस कॉस थीटा, इसके ऊपर स्केयर है तो यहां भी आप क्या लिख लें? स्केयर। लास्ट कोसेकेंट का क्या है बेटा? माइनस कोसेकेंट थीटा, वो इस ब्रैकेट में लिख लें बेटा, माइनस कोसेकेंट थीटा। अच्छा जी, देखें माइनस का स्केयर तो प्लस होगा, यहां आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। माइनस कॉट थीटा बेटा आपके पास एज इट इज रहने दें, इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का स्केयर लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 स्केयर थीटा। माइनस कॉस थीटा का स्केयर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा? प्लस का कॉस स्केयर थीटा। माइनस कोसेकेंट थीटे को आप अभी वैसे ही रहने दें बेटा। नेक्स्ट हल करते हैं इसको, तो अब आपके पास देखें बेटा साइन स्केयर, वो जो माइनस है बेटा कहाँ आ जाएगा? स्टार्ट में, इधर हमारे पास आएगा साइन स्केयर थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा को आप खोल लें बेटा, वो बराबर होगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। 10 स्केयर देखें ये माइनस है, ये भी कहाँ आ जाएगा बेटा? स्टार्ट में आ जाएगा। 10 स्केयर थीटा हमें पता है बेटा वो इक्वल होता है साइन स्केयर थीटा ओवर आपके पास कॉस स्केयर थीटा। कॉस स्केयर थीटा आपके पास वैसे का वैसे, ठीक है बेटा, और कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा के, जो कैंसिल होते हैं बेटा उनको कैंसिल करते हैं। देखें ये साइन थीटा बेटा, ये साइन थीटा इस स्केयर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इस तरह बेटा ये कॉस स्केयर थीटा से कॉस स्केयर थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल, और साइन थीटा से इसका स्केयर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये बेटा माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया तो इसको आप ना लिखें। तो देखें इधर क्या बचा? सिर्फ साइन थीटा बचा, 1 साइन थीटा आपके पास, तो साइन थीटे से साइन थीटा क्या होगा बेटा? कैंसिल, और हमारा फाइनल आंसर आ गया कॉस थीटा। और आप देख सकते हैं बेटा यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। तो आप लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए बेटा ये जितने भी फंक्शन है परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 बाय 1 सबको हल कर लें और वैल्यूज पुट करें, आंसर भी आपके सामने मौजूद है, वहीं पता लग जाएगा हमारा आंसर ठीक है या गलत है। और अगर आंसर आपका मैच नहीं कर रहा तो देख लें बेटा कोई मिस्टेक होगी, प्लस माइनस को चेक करें और आंसर सही कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, इसकी भी हम कौन सी साइड ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखें बेटा, वो हमारे पास है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा सीकेंट माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। इधर आपके पास
सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल जिस तरह आपने ये हल किया इसी तरह बेटा ये हल होगा। 1 बाई 1 जो है ना एक एक को आप हल करते रहे और फिर कीमतें इनकी या वैल्यूज दर्ज कर देंगे। तो इसको हम क्या कहते थे बेटा 1। पहले को देखें बेटा, ये हमारे पास है cos 90 डिग्री प्लस थीटा। तो देखें जी 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 रहेगा, साफ जाहिर है 1 आएगा बेटा। अब आप ये देखें ये कौन सा मल्टीपल है, यहां से देखें बेटा ये 1 ऑड है ना, ऑड मल्टीपल है और ऑड मल्टीपल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज को रेशियो में। तो cos की को रेशियो क्या बेटा, साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब क्वाड्रेंट देखते हैं बेटा, 190 में कोई चीज ऐड हो रही है तो इधर सबके लिए एक ही दफा लिख लें बेटा। 190 में कोई चीज ऐड हो रही है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड। 90 पे यहां होंगे कोई चीज ऐड हो रही है तो फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा, और cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है बेटा, तो देखें असूल ये है कि अगर ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज हो जाएगा को रेशियो में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सिकेंड कोसिकेंड में, कोसिकेंड सिकेंड में, टेन कॉट में, कॉट आपके पास टेन में, और एंगल का क्वाड्रेंट से पता चलेगा। तो ये बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम अच्छे से इसको डिस्कस कर आए हैं। तो इसी तरह बेटा आप सेकंड को देखें, सिकेंड माइनस थीटा। तो बेटा आपको पता है कि सिकेंड और कॉस अपनी अलामत को हज़फ कर जाते हैं तो वो प्लस सिकेंड थीटा आएगा। ठीक है, वो साइन खत्म हो जाएगी। थर्ड को देखें बेटा, यहां हमारे पास क्या है, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, तो 180 90 को फिर किससे ज़रब करना पड़ेगा, साफ जाहिर है 2 से करेंगे बेटा, माइनस थीटा। अब 290 में कोई चीज माइनस हो रही है वो तो चलो बाद में देखते हैं, पहले ये देख ले इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, तो देयर इज नो चेंज। 10 क्या आ जाएगा बेटा, थीटा। 290 में कोई चीज माइनस हो रही है तो पहले के लिए लिखा था हमने, देखिए 190 290 में माइनस हो रही थी, दोबारा फिर कहाँ जाएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। इसके बाद डिनोमिनेटर के फंक्शन देखें बेटा, पहले हमारे पास है सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा। तो बेटा सीकेंट 360 है तो साफ जाहिर है हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 को 4 से। ठीक है, या 360 को 90 पे डिवाइड करें 4 आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। माइनस क्या आएगा बेटा, थीटा। नाउ दिस इज इवन मल्टीपल, और इवन हो तो कोई चेंज नहीं होगा, सीकेंट थीटा ही रहेगा। 490 में कोई चीज निकल रही है, दोबारा देखते हैं, 1 2 3 4, 4 में कोई चीज माइनस हो रही तो पीछे आ जाएंगे, और पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। वो तो इसका अपना घर है, वहां पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, ये आपके पास नेगेटिव, बाकी आ जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, साइन है। साइन हमारे पास है बेटा 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री प्लस आपके पास थीटा। तो बेटा 180 के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, प्लस आपके पास थीटा। इवन मल्टीपल है, देयर इज नो चेंज, साइन का साइन थीटा ही रहेगा। 290 में कोई चीज ऐड हो रही है बेटा, दोबारा देखते हैं इसको, 1 2 290 में कोई चीज ऐड हो रही है तो कहां पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है जी, लास्ट आपके पास रह गया जी कॉट। कॉट है हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं कॉट 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा। कॉट की को रेशियो क्या है आपके पास, टेन थीटा। 190 में कोई चीज माइनस हो रही है, 1 है, 1 में कोई चीज माइनस हो रही है तो फिर पहले क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए बेटा सारों की हमने वैल्यूज निकाल रही हैं, ये किस में दर्ज कर देंगे, 1 में। पुटिंग वैल्यूज इन 1 में देखें बेटा जो वैल्यूज निकाली आप पुट करें। तो पहले जो है आपके पास वैल्यू कॉस की, तो कॉस की वैल्यू आपकी क्या आई थी बेटा, माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट लगा लें। सेकंड वो किसके इक्वल आया था बेटा, फिर ब्रैकेट लगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। फिर 10 आया था आपके पास बेटा, 10 किसके इक्वल है हमारे पास, माइनस 10 थीटे के, तो ये आपके पास लिख लें माइनस 10 थीटा।
फिर आप नीचे आ जाए बेटा सीकेंड, सीकेंड की वैल्यू आपने क्या निकाली है, वो सीकेंड थीटा है, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखें। सेकेंड ब्रैकेट में सीकेंड के बाद क्या था साइन, साइन की वैल्यू आपने क्या निकाली है, माइनस साइन थीटा, लास्ट जो आपने कॉट निकाला है वो कितना था बेटा, टेन थीटा। ठीक है, तो आप देखें बेटा माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी, तो आपके पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ऊपर आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, साइन थीटा आएगा, सीकेंड थीटा आएगा, और फिर हमारे पास टेन थीटा आएगा। ये देखें बेटा ये दोनों प्लस के, ये माइनस कहाँ लिख देंगे हम, स्टार्ट में, स्टार्ट में माइनस लिख दें बेटा, तो ये हमारे पास आएगा सीकेंड थीटा। पहला आपके पास क्या है, सीकेंड थीटा, दूसरा हमारे पास साइन थीटा है, और फिर आपके पास टेन थीटा है। देखिए बेटा टेन से टेन कट गया, सीकेंड से सीकेंड कट गया, कैंसिल करें, साइन से साइन कट गया, तो ऊपर बेटा वन और नीचे भी क्या रह गया, वन। लेकिन आप देखें बेटा ऊपर वन है, नीचे आपके पास ये क्या बनेगा, माइनस वन, वन को माइनस वन पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस वन, और यही हमारे पास क्या है बेटा, राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, अल्फा बीटा गैमा आर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी देन प्रूव है। तो बेटा इसके 4 पार्ट हैं, और वो हमारे पास कहते हैं अल्फा बीटा गैमा क्या है, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें हमने क्या प्रूव करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। ठीक है बेटा, पहले हम ये लिखेंगे सिंस अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। सो कर अल्फा बीटा गैमा एंगल ऑफ ए ट्राइंगल है बेटा, यहीं से आप देख के लिख देंगे सिंस अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। सो फिर हमें पता है कि बेटा अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करें तो कितना बनता है, 180, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम अप है बेटा वो 180 होते हैं। ट्राइंगल के तीनों जावी का मजमुआ 180 या 180 होता है। तो देखें बेटा इधर अल्फा प्लस बीटा है, दो एंगल यहाँ रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और ये जो है हमारे पास बेटा गैमा उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब अपने लेफ्ट साइड पे देखना क्या है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, साइन, तो दोनों तरफ साइन, जो राइट साइड है उसको नहीं देखना, सिर्फ लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है वो ले ले, राइट वाला इवन और मल्टीपल से बन जाएगा। तो दोनों तरफ इसके साइन अप्लाई कर दें बेटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। तो ये साइड तो बन गई बेटा, इसको ऐसे लिखें साइन अल्फा प्लस बीटा। अब साफ ज़ाहिर है तो 180 के लिए 90 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये तो बेटा हमारे पास ऐसे रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। देखिए इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल पर चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, साइन गैमा। 290 में बेटा कोई चीज़ आपके पास माइनस हो रही है, तो देखिए 192 290 में कोई चीज़ माइनस हो रही है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड, और सेकंड में जो साइन है वो क्या होता है, पॉजिटिव, वो तो इसका आपका अपना क्वाड्रेंट है, तो ये हमारा जो पहला है पार्ट इसका प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, अब इसी तरह बेटा देखें सेकंड, इसका भी जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो बेटा ऐसे ही लिखेंगे, पहले आप इसको लिख लें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 दिस इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2। तो सबसे पहले बेटा आप यही लिखेंगे, सिंस अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो सो बेटा जब वो ट्राइंगल के एंगल है तो तीनों को सम करेंगे, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के बेटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा रखें, गैमा उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन अब देखें बेटा यहाँ तो 2 पे डिवाइड नहीं किया गया था, लेकिन इसमें अब आपके पास किस पे डिवाइड किया गया है, 2 पर। तो दोनों तरफ डिवाइडिंग बाई 2 कर लें बेटा, अल्फा प्लस बीटा को भी 2 पे डिवाइड कर दें, 180 डिग्री माइनस गैमा इसको भी 2 पे डिवाइड कर दे। तो ये तो आपने ऐसे ही रखना है क्योंकि अलग अलग उन्होंने नहीं किया हुआ। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इसको बेटा अलग कर लें, ओवर 2 कर दें, और फिर गैमा ओवर 2, क्योंकि यहाँ गैमा अलग है बेटा, तो इधर आ जाएगा अल्फा
प्लस बीटा बाई 2, ये हमारे पास 90 डिग्री, ये आपके पास गैमा बाई 2। देखिए बेटा जो लेफ्ट साइड का फंक्शन है कॉस, कॉस इसको नहीं देखना बेटा, ये तो बाद में बनेगा ना। आप दोनों साइड पे सिर्फ क्या अप्लाई कर दें इसका, कॉस। ठीक है जी, दोनों तरफ कॉस ले लें, कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2, दिस इज कॉस। अब देखिए 90 बेटा, इसको मैं 1 मल्टीप्लाई 90 लिख सकता हूँ, माइनस गैमा बाई 2। तो ये साइड तो बेटा ऐसे ही लिखें, एल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखें बेटा ऑड मल्टीपल है तो ऑड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा अपनी को रेशियो में, और साइन कॉस की को रेशियो क्या बेटा, साइन, साइन गैमा बाई 2। अब देखिए 90 में से कोई चीज माइनस हो रही है, कोई एंगल 90 में से माइनस हो रहा है, तो बेटा अब देखें कि जब आपके पास 90 में से माइनस करेंगे बेटा, ये 90 है, अब 90 में से कोई चीज माइनस होगी तो कहाँ आ जाएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है बेटा उधर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो इसके साथ प्लस लगाएंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा। तो इस तरीके से ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया बेटा, cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 दिस इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2। गुड हो गया जी। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें देखें दोबारा सवाल लिख लें, cos अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस cos गैमा। ठीक है जी बेटा, अब आपके पास क्या करें, पहले तो वही स्टेटमेंट लिखें, क्या, सिंस अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो जब एंगल है बेटा तो फिर तीनों को ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो जैसे पहले था बेटा अल्फा प्लस बीटा यहीं रखें और गैमा उधर जाकर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस। अब देखिए लेफ्ट साइड पे क्या है, कॉस, तो दोनों तरफ आप इसके कॉस अप्लाई कर दें। ठीक है बेटा, बार बार इसको नहीं देखना आपने, ये तो बाद में बन जाएगा। तो इधर कॉस आ जाएगा, इधर आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिस इज कॉस 180 डिग्री माइनस गैमा, cos अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू cos 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा। अच्छा जी, अब बेटा क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये आपके पास इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। ये बेटा आपके पास इवन मल्टीपल है, देयर इज नो चेंज, इवन पे कोई चेंज नहीं होती, cos गैमा। 290 में से कोई चीज माइनस हो रही बेटा, देखें ये हमारे पास 190 290 में से कोई चीज माइनस हो रही है, तो फिर हमारे पास कोई एंगल में माइनस हो रहा है, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos क्या होता है बेटा, नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस cos गैमा। ठीक है, कुछ में बेटा प्लस लिखा हुआ है तो वो आप चेंज कर लीजिएगा, माइनस ही आता है। तो हेंस प्रूव्ड, तो इस तरीके से आपका ये भी बेटा प्रूव्ड हो गया। अच्छा, अब इसका लास्ट पार्ट बेटा फोर्थ पार्ट करते हैं, तो इसका भी हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहां हम लिखेंगे दोबारा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा इज इक्वल टू 0। तो पहले बेटा हम वही लिखेंगे, सिंस अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल के तीनों एंगलों को ऐड करेंगे तो बेटा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो दो एंगल हम यहां रखेंगे, मीन अल्फा प्लस बीटा यहीं रखें और गैमा उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है बेटा, अब तो है ही 10, तो दोनों तरफ इसके 10 अप्लाई कर दें, 10 अल्फा प्लस बीटा 10 180 डिग्री माइनस गैमा। तो ये 10 अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज रहेगा और इसको हम बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो 180 आएगा। ठीक हो गया बेटा, अब इसको देख लेते हैं जी, इवन है या ऑड है, तो डेफिनेटली ये आपके पास इवन है, 2 है ना बेटा मल्टीपल में, तो 2 इवन है, इवन पे देयर इज नो चेंज, 10 का क्या आ जाएगा, 10 गैमा। अब फिर बेटा 290 में से कोई चीज माइनस हो रही है, तो 290 माइनस हो रही है तो कहाँ हो जाएंगे, पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे ये देखा था बेटा, ये 190 290 कोई चीज माइनस हो रही है तो कहाँ होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में 10 क्या होता है बेटा, माइनस। अब देखें इसको इधर लेके आए हुए हैं तो हम भी इधर ले आते हैं बेटा, 10 अल्फा प्लस बीटा, इधर 10 आकर क्या हो जाएगा, प्लस।
ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूव हो गया। तो उम्मीद है बेटा ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्रैक्टिस से आप और बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं बेटा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर